सुंदरम। सत्य सनातन धर्म की, भगवान परशुराम की, हमारे पितृदेव महर्षि वशिष्ठ की, आदरणीय हमारी आज की इस सभा के अध्यक्ष महाराज श्री लखनदास जी महाराज और विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि हमारे जो है भैया शर्मा जी और हमारे शर्मा जी जो अतिथि है और डॉक्टर साहब है फूल सिंह जी और रामदेव शर्मा जी डॉक्टर साहब एवं इस हमारे विद्वान ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित सभी बंधुजनों को मेरा नमन है। सज्जनों, आज ये सभा बुलाई गई है इसलिए राष्ट्रीय संगठन बनने जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई सभी लोग जानते हैं। भली बात करेंगे संघ शक्ति, कलयुग में संगठन से आकर के हम काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इसलिए ये संगठन की, राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा हमें आवश्यकता पड़ी ये वशिष्ठ गौड़ लिखने की। हमारे कई बंधु इस पर कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन मैं जो है यहां पर जो बोल रहा हूं प्रमाण के साथ बोलूंगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हमारे किसी भाई को यदि आवश्यकता हो तो कभी भी प्रमाण दे सकता है। हमारी पंजी बैठी हुई यहां भगवासा से एक बार ग्वालियर में मीटिंग हुई थी तो इन्होंने मंच पर जो आकर के अपना भाषण दिया था। उसमें कहा था कि कई लोग कहते हैं कि ऋषि को कौन करते हैं, ये ब्राह्मण है कि नहीं है। इस तरह से मैंने इनके मुंह से सुना था और इनके मुंह से ही क्या भारतवर्ष में हम जो है पूर्व राज्य में, दक्षिण में या उत्तर में कहीं भी जाते हैं हम अपना परिचय देते हैं कि हम ऋषि ब्राह्मण हैं। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो अन्यत्र में फिर हमें आगे अंदर जाना पड़ता है। तो विस्तृत जानकारी के लिए इसलिए हमारा जो समुदाय इकट्ठा हुआ है, सभी विद्वानों में इकट्ठे हुए हैं, इनका मत है कि अपने पितृ में वशिष्ठ है, इसलिए अपनी कुछ पहचान और ही साथी होना चाहिए। हालांकि ऋषिश्वर शब्द की जा भी रहा है, कुछ लोगों को भ्रम हो गया है कि ऋषिश्वर से ये क्या लिखने जा रहे हैं। ऋषिश्वर शब्द हमारा ये प्राचीन है, पुरातन है, कि कहीं जाना रहा। तो बंधुओं, सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि का सृजन हुआ, प्रलय काल हुआ, भगवान नारायण उस जो है प्रलय काल में जल के ऊपर लेटे हुए थे, उनकी नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के शरीर से मानस पुत्र 10 प्रकट हुए। इसमें पुलस्त्य, केतु, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, भृगु आदि जो है 10 मानस पुत्र हुए और उन्हीं 10 मानस पुत्रों में से हमारे पितृ पुरुष पितृदेव वशिष्ठ जी भी हैं। सबसे बड़ी पहचान है हम उन वशिष्ठ जी की संतान हैं। आप चूंकि वशिष्ठ ऋषि की संतान है, सब विदित है, लेकिन गौड़ शब्द की क्या आवश्यकता पड़ गई इसके लिए? जो उत्तराखंड में वर्तमान में हरियाणा से लेकर अमरनाथ तक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ हमारा भारतवर्ष था, अफगानिस्तान का हिस्सा, और यहां से आकर के आगे हम चले गए तो अयोध्या, गंडकी नदी, गंगा जी का संगम, और आगे बढ़ेंगे तो मिथिला में गई बृहराज की और उड़ीसा, यहां तक का यह विस्तृत क्षेत्र यह गौड़ देश के नाम से जाना जाता था। इसका कई प्रमाण है और इस गौड़ देश में सृष्टि के आरंभ में जिन ब्राह्मणों ने आकर के वो निवास स्थान बनाया, उन जो है ब्राह्मणों को आदि गौड़ कहा गया। गौड़ देश में बसने के कारण वो आदि गौड़ कहलाए। इसके बाद फिर जो है पंचगौड़ कैसे हुए? उसी गौड़ देश में 5 प्रदेश पड़े थे, जैसे अपना जो हरियाणा के पास में है क्षेत्र
प्रदेश कहते थे इसको। ये गौड़ देश में आता है और लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी आदि आदि मिथिला। तो ये अब इनमें से जो ब्राह्मण मिथिला में रहने लगे उनको जो है मैथिल ब्राह्मण रहने लगे। कन्नौज के कालीकुटी क्षेत्र में विस्तृत व्याख्यान मेरे पास कालीकुटी क्षेत्र कैसे बना, लेकिन यहां इतना समय नहीं। तो कालीकुटी क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण कालीकुटी कहलाए उस क्षेत्र के नाम से, कोई विशेष नहीं है, ब्राह्मण सभी एक है, लेकिन कालीकुटी क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण कालीकुटी कहलाए। और उत्तर उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण उत्तर ब्राह्मण कहलाए। इस तरह से जो है और सरस्वती नदी के किनारे जो ब्राह्मण बस गए उसी प्रदेश में, तो ये 5 प्रदेश जो है गौड़ प्रदेश के नाम से जाने गए। इन 5 प्रदेशों में फंसे हुए ब्राह्मणों को पंचगौड़ कहने लगे। एक गौड़ से 5 प्रदेशों में बसने का ये पंचगौड़ कहलाए। शेष इन 4 प्रांतों में बसे हुए ब्राह्मण सारस्वत, कानकुट, उत्कल और मैथिल कहलाए। और शेष जो है क्षेत्र में उसी क्षेत्र में जो बसे हुए थे गौड़ देश में वो गौड़ ब्राह्मण कहलाए। गौड़ ब्राह्मण के बाद फिर पंचगौड़ पंचद्राविड़, नर्मदा नदी से उत्तर में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं वो सब पंचगौड़ ब्राह्मण हैं। और नर्मदा नदी से दक्षिण में रहने वाले ब्राह्मण द्रविड़ गौड़ कहलाए, जिसमें जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंग, गुर्जर गौड़ और द्राविड़ इसी तरह से उनका विवरण है। तो ये देश काल क्षेत्र में बसने के कारण हमारे ब्राह्मणों की उपाधियां मिली, ये उसी के नाम से जाने जाते हैं। बंधुओं, अब जो है चूंकि हम गौड़ ही, हमारे उन्नाव के बंधुओं भी लिखते हैं गौड़, लेकिन विस्तृत चर्चा वो नहीं जानते हैं। मैं वहां भी गया हूं और दक्षिण में चले जाओ तो वहां पर अपने ही शिष्य बंधु, मैं गया हूं नासिक में, समझे, मैं नेपाल में भी गया हूं। तो वहां के जो ब्राह्मण है वो अपने आप को देव के नाम से बता दिया। बच्चे पूछेंगे क्या कौन से ब्राह्मण को कहेंगे, मैं जो है शुक्ल यूनिटी ब्राह्मण हूं, हम भी शुक्ल यूनिटी हूं। इस तरह से हम गौड़ हैं, ये कोई संदेह की बात नहीं है। यदि कोई प्रमाण देना चाहे तो सर्व ब्राह्मणों के प्रति मापदंड निकालता है। भारतीय ब्राह्मणों की गोत्रावली में यह सब विवरण दिया हुआ है। इसके साथ ही ब्रह्म पुराण ये जो है ये ग्रंथ है सर्व ब्राह्मण उत्पत्ति मापदंड। इसमें सभी प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन आता है। हम लोगों ने अध्ययन भी किया, 40 साल हो गए करीब, और अन्य पुस्तकें भी हैं। इस तरह से और ये हमारे अम्बा के पाटियान पंडित जी सर्गी बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने भी ये ऋषि जगदीश सिंह की पुस्तिका लिखी, इसमें भी तो गौड़ का वर्णन दिया जाता है। इसके अलावा आज से 100 साल पहले हमारे गोरख क्षेत्र के पंडित खेमराज शर्मा 100 साल पहले उन्होंने जो पुस्तिका लिखी थी वो मेरे पास है। उसमें भी पंचगौड़ और पंचद्राविड़ गौड़ का जो है वर्णन आता है। सज्जनों, इस प्रकार से जो हम गौड़ है इसमें कोई संदेह नहीं है, जगह जगह प्रमाण मिलता है। और चूंकि वशिष्ठ गौड़, अब वशिष्ठ गौड़ कैसे होंगे, गौड़ आदि गौड़ में 12 प्रकार के गौड़, 12 में आदि गौड़ में भी 15 प्रकार के गौड़। अब आदि गौड़ है तो इसमें भी 15 प्रकार के गौड़ हैं। उनमें से हम वशिष्ठ की संतान होने का कारण वशिष्ठ गौड़ कहला। अब हमारे बंधु कहीं कह देते हैं कि बढ़ई गौड़ जो कहते हैं बढ़ई गौड़ होते हैं। भाई हमारे बंधुओं, आपने अध्ययन नहीं किया होगा, ये मापदंड है पुस्तका। इसके अलावा सब धर्म वायु पुराण है और पद्म पुराण है, आपका ब्रह्मगर्भ पुराण है जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सुनने की भी बातें होंगी। दूर दराज हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको ये हम जो आज लिखने जा रहे हैं वशिष्ठ गौड़ समूचे विश्व में भेद है। वशिष्ठ जी जो है श्रेष्ठ ऋषि थे और सूर्यवंश के जो है गुरु भी थे, इसलिए हमारे वशिष्ठ गौड़ लिखने में कोई परेशानी, चूंकि हमारा ऋषि शब्द कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन इसके साथ में विस्तृत जो है परिचय के लिए हम अपना जो है
एक बछड़ गौड़ दे रहे हैं। अब गौड़ में भी 12 प्रकार के गौड़ हुए, अलग अलग है, त्यागी है, भार्गव है, आदिवासी है और अन्य ब्राह्मण है। इस तरह से जो है वो भी गौड़ है। अब चूंकि हमारे जिन बंधुओं ने इस सप्ताह में कोई अध्ययन नहीं किया है तो कहते हैं कि जो है गौड़ तो बढ़ी होती है। अब बढ़ई का शब्द है, जो बढ़ी भी चूंकि ब्राह्मणों के अंश उनके अंदर कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कास्ट का काम करने लगे तो बढ़ई निकृष्ट हो गए। इसी तरह से लोहार है, ये लोहा पीटने वाले ब्राह्मण, ये नीचा काम करने लगे, लोहार हो गए। कर्म के अनुसार जो है जाति श्रेष्ठ मानी जाती है बंधु को, इसलिए मैं हमें कोई परेशानी नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं वो सभी लोगों से कि यदि वो गहराई से यदि वो प्रमाण करें तो उनको हम दे देंगे, लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें हैं जो एक दूसरे का फरोग करने के लिए हम किसी की बुराई न करें। और मैं तो जो है बार बार धन्यवाद देता हूं, है ना, हमारे ऋषि समाज के जो है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना समय भी खर्च करते हैं। इसलिए जो है मेरे ख्याल से इनकी तरफ कोई अंगुली उठाना यानी कि बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। सज्जनों, तो ये जो है हमारे गौड़ शब्द की है और भी विस्तृत व्याख्या है, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता इस विषय में। तो हमारे और प्रमाण मिलते हैं, एक बटेश्वर मुनि थे, वो गौड़ ही थे, वो उनको राजा ने जो है वहां पर बुलाया था हरियाणा क्षेत्र में। तो जब गए 14,044 शिष्यों के साथ गए थे, उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ संपन्न कराने के बाद जब जो चलने को हुए तो राजा ने विदाई दी, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि दान हम कम देते हैं। इनकार कर दिया तो राजा ने जो है ये प्रमाण बात लिखी हुई है, राजा ने जो है एक बीड़ा उन सभी ब्राह्मणों को चलते समय दे दिया पांडा, उसमें एक गांव में लिखा हुआ था। और जब वो ब्राह्मणों से बुलाए हुए वहां से नदी में उनके जल के ऊपर चलने की जगह विद्यार्थी उनके पास जल में ऊपर से चले जाते थे। जब नदी को पार करने लगे तो उन ब्राह्मणों के पैर जो है जल में जो है डूबने लगे। तब तो उन्होंने विचार किया, क्या बात है, हमारी ये जल पर गमन करने की शक्ति थी वो क्यों नष्ट हो गई। देखा पानी के नीचे खोले तो उसमें जो है गांव दान में लिखा हुआ था। तब तो श्री ब्राह्मण लौट के राजा के पास पहुंचे और जाकर के वहां कहा कि राजन आपने ये क्या नष्ट कर दिया, हमारी तपस्या क्यों हो गई। राजा ने बड़ा निवेदन किया, विनय की प्रार्थना की और कहा प्रभु बगैर दक्षिणा के यज्ञ हमारा सफल नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहीं पर निवास करें। वहां रहने लगे। दक्षिण भारत में उत्तर भारत के ब्राह्मण गए, महाग्रंथ में लिखा हुआ है, तो वहां के ब्राह्मण दोष करने लगे। एक तो राजा ने सभा बुलाई वहां के ब्राह्मणों को, तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों को बुलाया और कहा परीक्षा करें। राजा को चूंकि अपने ब्राह्मणों में अपने उत्तर में जाना इसलिए था, इसलिए राजा ने कह दिया कि हम जो है ये परीक्षा कर रहे हैं। एक घड़े में जो है सब रख दिया, एक में जो है भगवान की चतुर्भुज मूर्ति रख दी और अपने ब्राह्मणों से कह दिया, पूछे क्या है, तो आप बता इसमें जो है सोने का सर्प रखा हुआ है। ब्राह्मणों को पूछा भाई इसमें क्या है बताइए, वाकई ब्राह्मणों ने कहा सर्प रखा, सर्प रखा है। आप हमारे उत्तराखंड के ब्राह्मण जो अपने गए थे यहाँ से, उन्होंने जब ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने कहा सर्प नहीं रखा है। उन्होंने भगवान को निवेदन किया कि भगवान इस घड़े में सर्प की जगह पर आपकी चतुर्भुज मूर्ति हो जाए, और हो गई। तो राजा ने खोल के देखा तो उसमें सर्प नहीं था, चतुर्भुजी मूर्ति थी। ऐसे हमारे ब्राह्मण जो है दिग्दर्शन हुए हैं, भक्ति के वेदांत के ज्यादा हुए हैं, इसलिए मैं नमन करता हूं ऐसे ब्राह्मणों को। संदेह की कोई बात नहीं है, हमारे और भी बिंदु हो जाएंगे, क्षमा चाहता हूं, मैं यहाँ से भी एक में जाना है इसलिए मुझे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री बहुत